सरकार द्वारा लाए जा रहे हिम चंडीगढ़ टाउनशिप का किसानों ने किया विरोध। टाउनशिप बनने से भूमिहीन हो जाएंगे किसान। सरकार की ओर से लाए जा रहे हम चंडीगढ़ टाउनशिप का ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने शीतलपुर सामुदायिक भवन में इकट्ठे होकर इस टाउनशिप का विरोध किया। हरिपुर चंदौली पंचायत के पूर्व प्रधान भाग सिंह कुंड ने कहा, हमारे पंचायत के लोगों का प्रमुख रोजगार खेती-बाड़ी व दूध का व्यापार है। अगर उनकी जमीन टाउनशिप में चली जाएगी तो वे बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए हम सभी ग्रामीण इस चंडीगढ़ टाउनशिप का विरोध करते हैं। देखें स्टार न्यूज प्लस की हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। जैसे कि पहले रेलवे ने जमीन कर रही फोरलैंड में भी गई, उस टाइम भी हमारे लोगों का एक मत नहीं था। पहले हम वहाँ मीटिंग में गए, रेलवे की मीटिंग हुई। इतनी होती है ना एक प्रॉपर्टी डीलर ने, तो उससे ही पूछा जाता है कि भाई आपने जमीन बेचनी है कि नहीं, आपका मंशा है कि नहीं। हमारे से सीधा ठोक दिया कि चंडीगढ़ नाम आपका रख दिया। जो इस चीज़ को है हमारा पुरजोर विरोध है। हाथ खड़े करके इसका दोबारा फिर विरोध करें, क्योंकि आज हमारा विरोध का ही कारण है। कोई इसके साथ है तो बताइए। हाँ, कोई है तो अपना कोई किसी की मंशा है कि जमीन बेचनी है तो बता भी दे, कोई चक्कर नहीं है। मेरा मानना है कि अब सबने एक सुर में इसका पूरा विरोध किया। और जो हमारा कल्चर है यहाँ का आया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हमारे यहाँ पे हिम चंडीगढ़ के नाम से जो टाउनशिप कट रहा है सर, उसके लिए जो है सभी प्रधानों ने जो है अपनी मंजूरी दी है। और क्या कहना है इस पूरे बयान के ऊपर और क्या आगामी आपकी रणनीति रहेगी? मैं हरिपुर सिंगोली से पूर्व पीडीसी सदस्य हूँ, पूर्व प्रधान हूँ। वर्तमान में मेरी धर्मपत्नी ग्राम पंचायत हरिपुर सिंगोली की प्रधान है और मेरे साथ मलपुर के प्रधान भी हैं। किसी भी पंचायत में इस टाउनशिप को बनाने के लिए सरकारी या गैर सरकारी या निजी भूमि के लिए एनओसी नहीं दी है, ना ही हमारे को किसने विश्वास में लिया, ना किसने पूछा है। ये सरासर गलत है और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, पंचायतों ने किसी प्रकार की एनओसी जो है सरकार को नहीं दी है। और ग्राम पंचायतें जो है इस टाउनशिप के भारी विरोध में हैं, क्योंकि ये लोगों की अपनी निजी भूमि और शामलाट भूमि है और उपजाऊ है। यहाँ के लोग ज़्यादातर खेतीबाड़ी करते हैं, पशु का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं। जो सरकारी ज़मीन है उस पर गांव वालों का भी हक होता है। अब गवर्नमेंट जो है इस ज़मीन को हथिया कर इसको बेचना चाहती है, फॉर सेल पे लगा दिया है हमारे बद्दी एरिए को। तो यहाँ पर पहले ही हमारे ज़मींदारों की जो उपजाऊ ज़मीन है रेलवे प्रोजेक्ट में आ चुकी है और ज़मीन अब केवल यहाँ के ज़मींदारों के पास अपने गुजारे लायक की ज़मीन बची हुई है। कोई ज़्यादा ज़मीन नहीं है लोगों के पास, 1-1, 2-2 बीघे ज़मीन के ज़्यादातर लोग मालिक हैं। अगर सरकार टाउनशिप के लिए ज़मीन लेती है, हमारे लोग उजड़ जाएंगे, पलायन कर जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या आप हिमाचलियों को, यहाँ के लोगों को यहाँ से लैंडलेस करके प्रवासी बनाकर पलायन करने को मजबूर करेंगे और बाहर से लोगों को ला करके गैर हिमाचलियों को यहाँ पर बसाएंगे? ये ठीक नहीं है। हिमाचल हमारा है, ज़मीनें हमारी हैं, शामलाट ज़मीनें हमारी हैं। एक किसी भी सूरत पर यहाँ के स्थानीय लोग किसान इस ज़मीन को किसी भी हालत में नहीं देंगे। अगर प्रदेश सरकार धक्का करती है, किसान, ज़मींदार और लोग कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी जाना पड़ेगा वहाँ जाएंगे, लेकिन किसी भी हालत में यहाँ के किसान इस शहर के लिए जो है एक ज़मीन का 1 इंच का टुकड़ा भी देने को तैयार नहीं। अगर विकास होगा तो रोजगार भी आएगा, तो क्या पहले जैसे औद्योगिक क्षेत्र है, क्या रोजगार नहीं मिला है स्थानीय लोगों को? अब आप देखो आज उद्योगों में क्या हालात है। हमारे स्थानीय लोगों को किसी को भी उद्योगों में रोजगार नहीं मिलता है। आजकल 95% बाहरी लोग हैं, उनको रोजगार मिला हुआ है। गवर्नमेंट ने 70% का भी वो लगाया हुआ है। ठेकेदारी के ऊपर के हमारे हिमाचल के लोगों को, पहाड़ के लोगों को रखा जाता है, उनको भी छोटी छोटी नौकरियों पर रखा हुआ है। 10-15 बढ़िया नौकरी पर किसी को रखा हुआ। रही विकास इस कॉलोनी की, कॉलोनी बढ़ने से हमारा क्या विकास होगा? हमारे लोग वहाँ बच्चे चौकीदार बन करके उनको बाहर के लोगों का चौकीदारा करेंगे, क्योंकि शहरों में हम नहीं रह सकते, प्लाटों में हम नहीं रह सकते। तो इसका विरोध है जी हमारा।